नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय दास्तान डायरीज में, जहां हम भावनाओं और भक्तियों की कथा में डूबते हैं। आज की कथा है माँ कयाधु की। एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने पुत्र को संत बनाया और खुद एक प्रेरणा बन गई। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए और इस भक्ति यात्रा का अनुभव कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। हिरण्यकश्यप, जो कि एक महाशक्तिशाली असुर राजा था, देवताओं का शत्रु बन चुका था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले लिया था कि ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना पशु, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना दिन, ना रात, कोई उसे मार नहीं सकता था। वरदान के अभिमान में वह स्वयं को भगवान समझ बैठा। उसी हिरण्यकश्यप की पत्नी थी माँ कयाधु। राक्षस वंश में जन्मी, परंतु भीतर से अत्यंत सौम्य, संयमी और धर्म निष्ठा से भरपूर। उनका चरित्र रजोगुण तमोगुण के बीच स्थित था, लेकिन मन में सत्व का बीज दबा बैठा था। एक दिन जब हिरण्यकश्यप देवताओं से युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था, तब देवताओं ने उनसे अनुपस्थित रहने का लाभ उठाया। इंद्र और अन्य देवताओं ने कयाधु के महल पर आक्रमण कर दिया। कयाधु उस समय गर्भवती थी। उनके गर्भ में एक बालक पल रहा था, जिसे बाद में दुनिया ने भक्त प्रहलाद के नाम से जाना। देवताओं ने कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्र से उसे स्वर्ग की ओर ले जा रहा था, यह सोचकर कि इस गर्भ से असुर ही जन्म लेगा, इसलिए उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए। परंतु तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारद ने इंद्र को रोका और कहा, इंद्र, तुम अधर्म कर रहे हो। यह गर्भ देवताओं का नहीं, ईश्वर का भक्त उत्पन्न करेगा। यह बालक स्वयं भगवान का अंश है। कयाधु तुम्हारी नहीं, मेरी शरण में जाएगी। इंद्र ने तुरंत माँ कयाधु को नारद को सौंप दिया। देवर्षि नारद माँ कयाधु को अपने आश्रम ले गए, जहां वे वन में विश्राम करती थी। वहां उन्होंने कयाधु को धर्म, भक्ति, नीति और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। परंतु यह शिक्षा केवल माँ कयाधु तक सीमित नहीं रही। उनका गर्भस्थ बालक प्रहलाद भी यह सब सुन रहा था। वह न तो बाहर से देख सकता था, न बोल सकता था, परंतु उसके मन में श्री हरि की भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। माँ कयाधु, जो स्वयं राक्षसी कुल की थी, वह रोज नारद जी से प्रवचन सुनती, ध्यान करती, गर्भ अवस्था बालक के साथ संवाद करती। बेटा, तू भले राक्षस कुल में जन्मे, पर तेरा मन राक्षसी न हो। ईश्वर की भक्ति ही तुझे बचाएगी। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए भगवान विष्णु का नाम जपती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और प्रहलाद गर्भ में यह सब सुनकर भीतर से गूंज उठता। समय बीतता गया। हिरण्यकश्यप लौट आया और नारद ने कयाधु को सुरक्षित लौटा दिया। कुछ महीनों बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। एक तेजस्वी, शांत, मधुर और अत्यंत धार्मिक बालक। लेकिन यही भक्ति, यही धर्म उसके लिए काल बन गई। हिरण्यकश्यप को जैसे भी पता चला कि उसका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है, उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह माँ कयाधु से बोला, तूने मेरे पुत्र को क्या सिखाया? क्या विष्णु पूजा सिखाई तूने? कयाधु ने सिर झुकाया। वह जानती थी कि प्रहलाद की भक्ति को न कोई रोक सकता है, न मोड़ सकता है।
परंतु हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की। उसे विष दिया गया, हाथी के पैरों तले कुचला गया, पहाड़ों से गिराया गया, आग में डाला गया। हर बार माँ कयाधु ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि हे हरि, मेरे पुत्र को अपनी भक्ति में अडिग रखना, चाहे संसार उसके विरुद्ध क्यों न हो जाए। और हर बार प्रहलाद बच जाता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद बोला, वह सर्वत्र है, इस खंभे में भी है। और फिर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न दिन था न रात, न मनुष्य थे न पशु, न अस्त्र था न शस्त्र। नरसिंह रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत किया। उस दिन माँ कयाधु की आंखों में आंसू थे, न डर के न पीड़ा के, बल्कि भक्ति और संतोष के आंसू। उन्होंने अपने पुत्र को एक असुर कुल में जन्म होने के बावजूद ईश्वर का परम भक्त बनाया था। न तो उन्होंने स्वयं को रोका, न पुत्र को बांधा। उनकी ममता में भी भक्ति थी, उनकी गोद में भी प्रभु थे, उनकी चुप्पी में साधना थी। कथा का संदेश। एक माँ के गर्भ में ही बच्चे की आत्मा साकार लेती है। यदि माँ ईश्वर से जुड़ी हो तो उसका गर्भ भी मंदिर बन जाता है। धन्यवाद सभी भावुक श्रोताओं को जिन्होंने माँ कयाधु की इस पावन कथा में साथ निभाया। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे शेयर करें और माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सजीव कथा में। तब तक के लिए ईश्वर में विश्वास रखें, माँ की ममता को प्रणाम करें। जय श्री हरि, जय माँ।